आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ खुशबू। उत्तर प्रदेश में आसमान से बरस रही बारिश अब राहत नहीं आफत बन चुकी है। कई आकाशीय बिजली लोगों की जिंदगी छीन रही है। कई बारिश में दीवारें भर-भरा कर गिर रही हैं, तो कई मासूम बच्चे पानी से भरे नालों में समा रहे हैं। खेत, सड़कें और घर शहर ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से तबाही की तस्वीरें बिखरी हुई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात का संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। मृतकों के परिजनों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने, घायलों को बेहतर इलाज कराने, प्रभावित परिवारों तक तुरंत राहत पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ मुआवजा इन बिखरे हुए परिवार का दर्द कम कर पाएगा? आइए जानते हैं आखिर यूपी में बारिश ने कितना बड़ा कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित हो रही। अलग अलग जिलों में सामने आई घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। कहीं बारिश गिरने से लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं बच्चे, मकान और दीवारों लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रहे। इन दर्दनाक हादसों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल अधिकारियों को राहत और बचाव के कार्य तेज करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने साफ कहा है कि अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का आकलन 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरकर प्रभावित परिवारों से संवाद बनाने और हर संभव सहायता पहुंचाने के आदेश भी दिए गए। बारिश से सबकी दर्दनाक घटनाओं में संत कबीर नगर का मामला भी सामने आया, जहां खेतों में काम कर रहे 2 महिलाओं की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। कुशीनगर में खेत की मेड़ पर खड़े 14 वर्षीय राहुल कुमार पर बिजली गिर गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बुलंदशहर की खुर्जा में भारी बारिश के बाद एक दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से भी घायल हो गए। शामली में बारिश आफत बनकर टूटी। टीन शेड की दीवार गिरने से 29 वर्षीय शाहिद की मौत हो, जबकि दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। गाजियाबाद में 3 साल की मासूम पल्लवी घर के बाहर पानी से भरे नाले में बह गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। प्रशासनों ने परिजनों को नियमानुसार सहायता देने की भी बात कही है। बारिश का कहर सिर्फ जान हानि तक सीमित नहीं, मुजफ्फरनगर में कच्चा मकान गिरने से 25 बकरियों की मौत हो गई। गाजियाबाद, नोएडा और प्रयागराज समेत कई शहर जलभराव की चपेट में। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 में सड़क धंस गई, जिससे खड़ी कार, स्कूटर और बिजली का खंभा गड्ढे में समा गया। नोएडा की कई सड़कें तालाब में बदल गई। परिवहन विभाग का कार्यालय पानी में डूब गया और लंबा ट्रैफिक जाम लोगों की परेशानी बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में तो पुलिस स्टेशन तक पानी से भर गए। उधर मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों के लिए राहत के संकेत भी दिए। 11 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, अत्यधिक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। बारिश जीवन देती है, लेकिन जब वही बारिश बेकाबू हो जाए तो अपने पीछे सिर्फ दर्दनाक नुकसान और बिछड़े की कहानियां भी छोड़ जाती है। ऐसे मौसम में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है, इसलिए प्रशासन की चेतावनी का पालन करें। खराब मौसम में सुरक्षित स्थान पर रहें। आकाशीय बिजली या जल भराव वाले इलाकों से दूर बनाने का उम्मीद है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा और प्रभावित परिवारों को जल्द मदद मिलेगी। फिलहाल आप भी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। ऐसी हर चोरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।